अभी आपने देख लिया वोट चोरी। अरे भाई तुम्हारे कर्म कर रहे हैं वोट चोरी। तो आपने कितना किया? आपने जनता को धोखा देने का काम किया। अरे आज आप वहां भी नहीं, किसी प्रदेश में किसी अलायंस कोई प्रदेश वाले से किसी दूसरी पार्टी से कर लेते हैं, उससे भी आप कम रह जाते हैं। वहां भी वोट चोरी हम ही करते हैं क्या? आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। दो बातें जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही हैं, वो दो बातों की तरफ इशारा करती हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ बीजेपी से जयपाल सिंह मांडोता हैं और गोविंद पटेल कांग्रेस की ओर से हैं, उन्हें भी स्क्रीन पर ले लिया जाए और इसी के साथ मैं आपको वो दोनों बातें बताता हूं। पहली तो ये, कहा जाता है कि अपने ही हाथों में लिखी है तकदीर अपनी, लेकिन अपनी ही तकदीर पर अपना बस नहीं चलता। तो कांग्रेस की जो स्थिति है, नियति क्यों नहीं बदल पा रही, इसका इशारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि दरअसल आप समझिए इस बात को कि कांग्रेस अपनी हालत की खुद जिम्मेदार है। उनका कहना है कि जिनसे गठबंधन भी करते हैं उस स्टेट में वो उनसे भी पिछड़ जाते हैं। अब दूसरी बात, किसी फिल्म में किसी नायक ने कहा था कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि कांग्रेस की लाख कोशिशों के बाद भी सारी कायनात उनके साथ नहीं लग रही। तो कांग्रेस ये कह रही है कि दरअसल कायनात में ही सेंधमारी हो गई है और सीएम भजनलाल यही कह रहे हैं कि ये सेंधमारी नहीं है, ये आपके कर्मों का फल है। तो आज कांग्रेस जिस स्थिति में है वो वोट चोरी की वजह से है या खुद की वजह से, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जयपाल सिंह जी और गोविंद पटेल जी, मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। गोविंद भाई, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं क्योंकि सीएम ने साफ शब्दों में कह दिया जो उनको कहना था। क्या कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती है? देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो भजनलाल जी ने जिस तरह का बयान दिया है, वो बयान जो मैं ये कहूंगा कि कहीं कोई घबराहट या फिर कोई झुंझलाहट को लेकर ये बयान है। क्योंकि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल कांग्रेस की परिकल्पना नहीं है, बल्कि पूरे देश और प्रदेश में ये सवाल उठ रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस को सलाह देने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये निवेदन भी है और ये राजस्थान का नागरिक होने में ये कहना भी चाहता हूं कि प्रदेश के लिए 2 साल में उन्होंने क्या किया, उस नहीं, पे ये भी भी उन्होंने जरा स्पीच में चर्चा बोला है। कर काश लें। आपने गोविंद भाई प्रदेश सुना के होता। हालात, उन्होंने स्पीच में के दौरान वो बताया कि देखिए, जब मैं 2 साल की बात करता हूं तो ये उन 50 चीजों का पेपर है, उन्होंने उस स्पीच में दिखाया है। लेकिन गोविंद भाई, दिक्कत क्या है? देखिए, अशोक गहलोत सीएम को सुझाव दें तो बहुत सही, लेकिन सीएम कांग्रेस को सुझाव दे तो गलत। ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखिए कांग्रेस गलत अगर सही तरीके से कोई सुझाव देता है तो उसका स्वागत है, लेकिन ये सुझाव नहीं है। ये सुझाव नहीं है, बौखलाहट है, ये घबराहट है। वोट चोरी का मामला पूरे देश में उठ रहा है और कई सबूत, कई तथ्य हमने सामने भी रखे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि इस मामले को दबाने के लिए, इस मामले को कमजोर करने के लिए, या ये चीज सामने आ रही है उसको बरगलाने के लिए इस तरह के उलझुल नहीं, लेकिन बयान है वो दिए मैं इस जा रहे तरीके हैं। से मैं आपको एक उनकी खुद की आपके पसंद पार्टी की एक की बात कहता खुद हूं। गोविंद भाई, मैं आपकी पसंद की एक बात कहता हूं। हालिया चुनाव बिहार का है। बिहार में सबसे ज्यादा वोट इंडिविजुअली किस पार्टी ने लिए? गोविंद भाई सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरी आवाज? हाँ गोविंद भाई, सुन पा रहे हैं आप मुझे? देखिए स्वप्निल जी, हाँ हेलो, हाँ गोविंद भाई, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? स्वप्निल जी, सबसे पहले देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरी बात सुनिएगा आप। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी जो जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं या प्रधान कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि मुख्यमंत्री जी चलो हमारी पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन कम से कम वो तो अपने जो नहीं गोविंद भाई, कोई तकनीकी खामी आ रही है जिसकी वजह से आपकी आवाज बार बार कट रही है। देखे तो
चलिए ठीक है गोविंद भाई, मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा कि अच्छा गोविंद भाई सुन पा रहे हैं आप मुझे? गोविंद भाई देखिए, मैं आपसे सिंपली ये कह रहा हूं, बीजेपी माफ कीजिएगा, बिहार में सबसे ज्यादा वोट एक विपक्षी दल लेकर आया, आपका भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं वो इशारा करती हैं कि शायद वोट चोरी अगर हो भी रही है तो उस स्तर पर ना हो रही हो जिस स्तर पर आप पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। देखिए सुनील जी, वोट चोरी किस तरह से हो रही है, एसआईआर के नाम पे किस तरह से वोट काटे जा रहे हैं, और बिहार में चुनाव से पहले बगैर तैयारी के जिस तरह से वोट काटे गए, जिस तरह से जल्दबाजी में आनन फानन में ये एसआईआर लागू किया गया, तो आपके वोट वोटों कैसे की बढ़े? छटनी की गई, ये तो भी एक आपके वोट वोट कैसे चोरी, बढ़े? ये भी तो वोट आपके चोरी, भी तो वोट बढ़े ना, आपके वोट तो कैसे जो बढ़े? परंपरागत, देखिए परंपरागत जो वोट थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, या कहीं जो हमारा गठबंधन था, सबने मिलकर मेहनत की है, ठीक है, वोट इन्होंने काटे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं मेरे साथ मुकेश इंदौरिया जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मुकेश भाई आपका भी स्वागत करता हूं। जयपाल भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। जयपाल भाई ठीक है, मतलब बीजेपी ने ये रवायत बना दी है कि कांग्रेस जो भी आरोप लगाएगी हम तो सिर्फ उसका मजाक उड़ाएंगे, हालांकि वोट चोरी जैसा गंभीर आरोप, उसका मजाक उड़ना नहीं चाहिए अगर हम सच्चे लोकतंत्र प्रेमी हैं, संविधान प्रेमी हैं तो। लेकिन मेरा सवाल आपसे उसी पैटर्न का है जिस पैटर्न का मैंने गोविंद पटेल जी से पूछा। अशोक गहलोत सुझाव दें तो उनको क्या हक है, और कांग्रेस की बेहतरी के लिए सीएम साहब सोचें, ये तो दो चीजें एक साथ नहीं चलनी चाहिए ना जयपाल भाई? देखिए स्वप्निल भाई, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल उठाया कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए किसी भी विषय का, और स्पेशली वोट चोरी या एसआईआर जैसे मुद्दे का तो बिल्कुल नहीं होना। और मैं बिल्कुल इस बारे में स्पष्ट हूं कि हम इसके बारे में सीरियस हैं, और आप देखिए संसद के अंदर भी इसकी चर्चा हुई और होनी भी चाहिए, और हम लोग इसके बारे में स्वागत करते हैं। दूसरा विषय जो आपने उठाया कि पूर्व सीएम यदि सुझाव देते हैं सीएम को, निश्चित रूप से सुझाव देने चाहिए, लेकिन वो सुझाव जिसको इंटेंशन है वो केवल आलाकमान का ध्यान आकर्षित करने के लिए सुझाव देते हैं। और आजकल जिस हिसाब से वो ट्वीट के माध्यम से, जिस हिसाब से सेवा रावली जिस हिसाब के इश्यूज लाते हैं, निश्चित रूप से मैं समझता हूं एक पूर्व सीएम को जिम्मेदारी के नाते बिल्कुल सुझाव देना चाहिए प्रदेश की बेहतरी के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़े देखिए अरावली तो क्या है ना साहब, जयपाल भाई आपकी कमजोर नस बन गई है, उसको जहां दबाएंगे आपको दर्द होगा। वो ऐसे बन गई है, आपके सेंट्रल मिनिस्टर इस तरह के आरोपों पर आते नहीं है, लेकिन मीडिया के सामने दो बार आ जाएं, इसका मतलब है कि कहीं तो कांग्रेस ने सही पकड़ा है। ऐसा होता तो मैं समझता हूँ खड़गे साहब या राहुल गांधी जी या प्रियंका जी या सोनिया गांधी इस बारे में उनकी जो उन्होंने डीपी चेंज की उसको उसके बारे में रिएक्ट करते, ऐसा नहीं हुआ। कह रहे उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज विषय यह है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस प्रकार की कांग्रेस बात करती है कि वोट चोर गति चोर, आपका नारा अपने आप में कॉन्ट्रोडिक्ट करता है। आपके खुद के पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी आपको यकीन नहीं है। माननीय मोदी जी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से वो किसी से छीना झपटी करके या वो ऐसा करके या किसी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बने हैं। देश के लोगों ने उनको चुना है और उन्हीं को आप कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर, जैसा कि आपने चौकीदारी चोर कहा। और उसका असर क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा कि आपके तथाकथित जो राहुल गांधी जी नहीं। तो फिर मुझे एक दूसरे तरीके से जयपाल भाई एक बात समझाइए, अगर कांग्रेस अपने कर्मों की वजह से अपनी हालत की जिम्मेदार है तो तीसरे टर्म में आकर फुल मेजॉरिटी के नंबर्स मिस कर देना आपके कर्मों का फल है? नहीं, उसके पीछे देखिए हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपने 80-90 चुनाव लड़े और सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप अपने कर्मों से हार रहे हैं। ये केवल दो मिनट नहीं जयपाल भाई, देखिए क्या है, मैं स्पोर्ट्स को बहुत फॉलो करता हूं। कीनिया जैसी टीमें जब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती है और वो वर्ल्ड कप जीतती तो नहीं है, लेकिन कुछ मैचेस खेल कर जाती है और अपनी उपस्थिति बनाए रखती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कांग्रेस अपनी उपस्थिति बनाए रख रही है तो ये उसके लिए अच्छी बात है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप अपने कर्मों के फल की वजह से 250 के नीचे आ गए? भाई तीसरी बार में यदि सेंचुरी नहीं बना पा रहे हैं तो कहां पर ये अपने आप को एग्जिस्ट कर रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि 200 बेहतर हमारी मेजोरिटी है, 240 तक 250 तक जा रही है। यदि हम 150 पे रुकते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस एग्जिस्ट करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी देखिए जिस प्रकार से मुद्दों को लेके आती है। जयपाल भाई कर्मों का फल तो है, जयपाल भाई कर्मों का फल तो है, लेकिन देखो कर्मों का फल तो है, कर्मों का फल बिल्कुल है। राहुल गांधी जी इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और वो सेंचुरी पे भी नहीं बना पा रहे हैं। 80-90 चुनाव हार चुके, कर्मों का फल ही है, हम कह सकते हैं। ठीक है
ठीक है। ये बुरी चीज क्या? मुकेश इंदौरिया जी, सीएम साहब ने जो कहा कि कांग्रेस अपने कर्मों के फल की वजह से वोट कम हासिल कर रही है, न कि वोट चोरी की वजह से, इस बात में कितनी सच्चाई आप मानते हैं? स्वपन जी, जो आपने प्रश्न किया है इसका सवाल सीधा सा ये है कि बीजेपी बहुत चतुर पार्टी है। बीजेपी एक इनको टास्क देती है कांग्रेस को और वो उस टास्क के अंदर उलझ जाते हैं। जबकि कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि जब निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था है जो चुनाव आयोग हमारा भारत का बना हुआ है, जिसके माध्यम से प्रदेश और लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो फिर कर्नाटक से जीत गए ये, कर्नाटक भी तो जीते हैं, झारखंड में भी तो जीते हैं। अब आप ये कह दीजिएगा कि साहब एक दो स्टेट इन्होंने जिता दिए, तो आप केजरीवाल जी भी जीते थे, लेकिन हम हमारे निर्वाचन आयोग पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ये एक कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल का विषय आ जाता है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम किया है और वो उसमें उलझ जाते हैं और जनता के अंदर अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाते हैं, इसका खामियाजा कांग्रेस को हर चुनाव में भुगतना पड़ रहा है। वो अपना एजेंडा सेट नहीं कर पा रही है। अब वो हम हमारी संस्थाओं के ऊपर उसका ठीकरा फोड़े या किसी पे भी फोड़े, ये एक अलग विषय है। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि कांग्रेस आज के वर्तमान समय में अपना जो वोट का जनाधार है उसको खोते हुए जा रही है, और इसका खामियाजा मैं समझता हूं कांग्रेस के साथ साथ पूरे देश को भी झेलना पड़ रहा है। मुकेश भाई, आप क्या ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जिस इश्यूज को उठा रही है उसको लोग कम समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए E=mc² एक फॉर्मूला है, आप किसी से साइंटिस्ट का नाम लेके बोलेंगे कि उनका कौन सा फॉर्मूला था तो वो बता देगा E=mc², लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं तो आप उसका मीनिंग नहीं समझा सकते। तो क्या बेसिकली कांग्रेस E=mc² कर रही है? मुझे तो ऐसा ही लगता है स्वपन भाई कि जो आपने फार्मूला बताया है कांग्रेस उसी में उलझी हुई है। ये एक गोल डालते हैं, कांग्रेस को उलझा के अपना काम करके बीजेपी वाले निकल जाते हैं। कांग्रेस को नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी चाहिए और जनता के बीच में मुद्दों के साथ में जाना चाहिए, ताकि वो एक कम से कम मजबूत विपक्ष के रूप में तो अपने आप को पेश करें। ठीक है। गोविंद भाई, देखिए क्या है कि 2014 के चुनावों में हार के बाद आप लोगों ने एक कमेटी बनाई कि हम हार के कारणों का मंथन करेंगे। 2014 के बाद जितने भी चुनाव आप हारे उसमें आपकी कमेटी ने मोटे तौर पे यही निष्कर्ष निकाला कि या तो हमें बहुत ज्यादा मुस्लिम ओरिएंटेड पार्टी मान लिया जाता है या तुष्टीकरण या इस तरह के कारण निकाले। उनमें से किसी भी चुनाव में आपकी कमेटी ने वोट चोरी नहीं पकड़ा। सही है ना गोविंद भाई? देखिए स्वप्निल जी, वोट चोरी के सबूत हमने पेश किए हैं। नहीं। वो आपके मीडिया चैनल्स के माध्यम से सबने देखा है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे सबूत गोविंद भाई मैंने देखा। गोविंद भाई 2 सेकंड, चोरी तो स्वप्निल भाई हो रही है। गोविंद भाई मैंने राहुल गांधी की पूरी पीसी देखी, लेकिन आप शायद मेरा सवाल नहीं समझ पाए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब कांग्रेस ने कमेटी बनाई, किसी भी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में वोट चोरी को कारण नहीं माना, तो क्या उस कमेटी के मेंबर्स ने ईमानदारी से हार के कारणों को नहीं खंगाला होगा? खंगाला था ना, उसमें वोट चोरी तो नहीं निकली थी। देखिए ये जो कमेटी बनी हुई है वो अपना काम कर रही है, और जो पार्टी के नेता हैं वो अपना। अरे भाई, आपकी हार के कारणों में अगर वोट चोरी नहीं था, इतने सारे चुनावों में अगर आपकी हार के कारणों में वोट चोरी नहीं था तो नहीं था। कमेटी नहीं ढूंढ पाई, आप ही की कमेटी थी, उसमें थोड़ी ना बीजेपी आई थी या इलेक्शन कमीशन आया था या कोई और आया था, वो तो आपकी कमेटी थी। बीजेपी या इलेक्शन कमीशन की बात नहीं, वो पार्टी की आंतरिक कमेटी थी, वो पार्टी का मामला था। और मैं कह रहा हूं कि पार्टी के नेता अपना काम कर रहे हैं और जो कमेटी है वो अपना काम कर रही है। मैं एक मैदान में खड़ा हूं, मैं एक मैदान में खड़ा हूं, मेरे पांव में मोच आ जाती है, तो फिजियोथेरेपिस्ट जब मेरी जांच करने आएगा तो वो बोलेगा पांव में मोच आ गई। अब फिजियोथेरेपिस्ट मेरी टीम का है तो वो मेरे प्रति तो ईमानदार होगा। आपकी कोई तो रिपोर्ट कहती कि साहब वोट चोरी हो रही है। देखिए, ऐसा हम नहीं कह रहे कि हमारी टीम ने काम नहीं किया। टीम ने काम किया, तभी तो पता चला ना, ये सब चीजें तभी तो सामने आई है ना। ठीक है, लेकिन इस चीज को विपक्ष, जो सत्ता पक्ष है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री जी का बयान था, वो एक अभिमान से भरा हुआ या घमंड से भरा हुआ,
मैं कहूं कि उस तरह का बयान था। आप तो कह ठीक रहे थे है, ना अभी कि इसी से उनकी जुड़ा एक राय सवाल मैं और ले लेनी लेता चाहिए, हूं। वो राय क्या लेते ऐसा हैं। संभव है जी। कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वही सब कुछ देख रहे हो जो हम देख रहे हैं? जैसे हमने देखा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं सेवा दल को रिवाइव करूंगा, नहीं कर पाते। फिर हम देखते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं कि साहब जो ये घोड़ों के इतने प्रकार हैं वो बहुत जरूरी है कि उनको उनके अस्तबल में रखा जाए, लेकिन वो भी काम नहीं होता। फिर आपके यहाँ पदों पर बिठाया जाता है तो विधायकों को ही जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है। आप जिस क्षेत्र से आते हो उस क्षेत्र में भी इसे लेकर प्रदर्शन हुए हैं, तो सुधर तो आप रहे नहीं हो। दूसरा, आपकी पार्टी में कोई भी यूथ अपना भविष्य देख पा नहीं रहा है, और ऐसे में शायद यही सब रीड करके मुख्यमंत्री भजनलाल कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस अपने कर्मों का फल भोग रही है। देखिए 2014 से पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी तो क्या वो भी अपने कर्मों का फल भोग रही थी क्या? ये तो मैंने बोला। लेकिन जनता तो वो भी अपने कर्मों का फल भोग रही थी क्या? यही तो सवाल है ना। देखिए स्वप्निल जी, बात ये है कि सरकार को, चलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा, लेकिन उनका जो कहने का तरीका है वो अहंकार से भरा हुआ है और ये घमंड से भरा हुआ है। लेकिन अच्छा। सरकार के 2 साल हो गए, जैसे अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस मुद्दे लाती है, सेव अरावली, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया जी ने डीपी चेंज नहीं की। भाई आप अपडेट रहिए, डीपी चेंज करना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन सदन में भी प्रियंका जी ने भी बोला है और सोशल मीडिया पे भी सब नेताओं ने, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो या अन्य जो नेता है, उन सब ने अरावली को लेकर बिल्कुल कहा है कि अरावली एक इस तरह का जो ये फरमान है ये गलत है और इससे पूरा देखिए, मैं गोविंद भाई जो जहां से बैठा हूं, मैं राजस्थान निष्पक्ष है तौर या पे पूरा एक बात देश कह है, सकता हूं। जहां-जहां मैं अरावली निष्पक्ष है। तौर पे आपको एक बात जी। कह सकता हूं, विश्वास मानिएगा, मैं पूरे दिल से कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस क्या करती है ना कि कई बार तो ऐसे मुद्दे उठाती है जिससे आम आदमी कनेक्ट नहीं कर पाता, और कई बार ऐसे मुद्दे उठा लेती है जिससे आम आदमी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है, लेकिन उसमें कांग्रेस वैसी खड़ी नहीं हो पाती जिसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। जैसे अरावली, आप किस्मत से आपके हाथ में बहुत अच्छी चीज लगी है, लेकिन कांग्रेस उसमें सिवाय पीसी के या ट्वीट्स के कर क्या रही है? कुछ नहीं। जबकि आपने बीजेपी की दुखती रग को पकड़ा है, और ये वो खामियां हैं जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं, या सीएम साहब ये कह रहे हैं कि शायद कांग्रेस अपने कर्मों का फल भोग रही है। मैं एक बार फिर जयपाल सिंह मांडोता जी आपके पास आ रहा हूं। जयपाल भाई देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जयपाल भाई देखिए, क्या है कि मैं ये समझता हूं कि हमारे देश में जो ईवीएम इस्तेमाल होती है वो नेटवर्क से नहीं जुड़ी होती, तो वो हैक तो नहीं की जा सकती। लेकिन मैं ये भी समझता हूं चूंकि वो एक मैकेनिकल बॉडी है, उसमें छेड़छाड़ तो संभव है। ठीक है। दूसरी बात, ये बहुत कॉमन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का साइंस है। जयपाल भाई, आप भी इंजीनियर से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो फैक्ट्स या तथा कथित फैक्ट्स रखे, उसमें से मैक्सिमम सही भी साबित हुए, ऐसा नहीं कि नहीं साबित हुए। जैसे हमारे ही प्रदेश में ले लीजिए आप, एसआईआर ने कितने लोगों को बाहर कर दिया, कितने लोगों को बाहर कर दिया। आप भी जानते हैं पूरे प्रदेश में 40 लाख से ज्यादा का आंकड़ा है। अब क्वेश्चंस तो उठेंगे ना साहब, आप एक कैटेगरी बना देते हो कि साहब नहीं, ये हो सकता है मर गए हो या हो सकता है पलायन कर गए हो। ये 40 लाख के आंकड़े को बैक नहीं कर सकती इतनी कमजोर सी कैटेगरी, ये आप भी समझते हैं जयपाल भाई। देखिए स्वप्निल भाई, आपने जो सवाल उठाया है सीधा सा है कि इलेक्शन कमीशन ने बिहार में भी ये बात कही और राजस्थान में भी वही है। एसआईआर हुआ है और राजस्थान में एक ड्राफ्ट लिस्ट आया है। इसके आधार पर किसी को भी आपत्ति ऑब्जेक्शन हो तो अपना टाइम पीरियड है, उसमें अपनी आपत्ति दर्ज करें। अब सीधी सी बात है कि जो एसआईआर का जो इंटेंशन केवल इतना सा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव हो। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से इससे भी विरोध किया है और आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, नए बिहार में गए हैं और नए राजस्थान में आपत्ति लेके जाएंगे। ये अभी भी पटेल भाई कह रहे थे, अभी भी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अरे रामलीला मैदान भी गए आप, तो कितना इकट्ठा हो गए, फिर वहां जाके फिर मोदी जी को गाली देके आ गए। क्या इसलिए क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये क्या जांच होगी? क्या जो हमारे अब एक संवैधानिक बॉडी बनी हुई है, जांच वही करेगी। राहुल गांधी जी का इनिशियल लेवल से आप देख लीजिए, वो हमेशा देश की संवैधानिक संस्थाओं गाली देते। कब मोदी जी को गाली देते थे हमेशा वो संवैधानिक। जयपाल भाई एक बात बताइए, नहीं जयपाल भाई एक बात बताइए, 2 मिनट एक बात बताइए। मैंने कई बार कहा है, आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आपको इस तरह की कांग्रेस विपक्ष में मिली है। मैंने हमेशा कहा है कि अगर बीजेपी को बीजेपी टाइप का विपक्ष मिला होता तो आपके पसीने छुड़ा देती। आप समझ रहे हैं, ये बात फैक्ट है जयपाल भाई।
स्वप्निल भाई, अब ये बात तो पटेल भाई माने कि ये तो मान रहे हैं कि राहुल गांधी जी शोगुन संपन्न नेता हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि वो एंटी नेशनल बातें कर रहे हैं। अरे पर विपक्ष क्या करेगा, एक बात बताइए, विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम यही तो है ना कि अगर आप मनरेगा का नाम बदल रहे हैं तो वो आपसे पूछे क्यों बदल रहे हैं। विपक्ष का काम क्या है? अगर उनको लगता है कि वोट चोरी हो रही है तो वो सरकार को बताएगी और उस पर जवाब मांगेगी। जवाब देने का जो पोजीशन है वो तो सत्ता पक्ष की रहेगी ना हमेशा। हम विपक्ष पे कब तक सवाल उठा सकते हैं? मैं एक बार फिर मुकेश इंदौरिया जी आपके पास आ रहा हूं। मुकेश भाई देखिए, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, कांग्रेस ने अपनी ही बनाई कमेटियों की रिपोर्ट पर कभी ध्यान दिया नहीं, ठीक है, या उसके हिसाब से कोई फैसले लिए नहीं। हाँ, यह जरूर है कि उस कमेटी में किसी ने पुरजोर तरीके से कोई बात रखने की कोशिश की हो तो उसे नेपथ्य में डाल दिया, और मैं ऐसे 4-5 नाम गिना सकता हूं। यूथ को कांग्रेस में अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा, यह बात भी फैक्ट है, और वो ऐसे मुद्दों पर बवाल नहीं मचा पा रही है जिसपे लोग डायरेक्ट कनेक्ट होकर उनके पीछे एक बार खड़े हो तो साथ न छोड़ें। इसके अलावा कांग्रेस ने खुद को सुधारने के लिए जितने निर्णय लिए वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहे हैं। आप राहुल गांधी की मंशा लाख अच्छी हो, अगर वो पार्टी में कहते हैं कि साहब इस टाइप के लोगों को पीछे करना पड़ेगा, वो पीछे नहीं होते, बल्कि वो तो और फ्रंट लाइन के भी आगे आके खड़े हो जाते हैं कि फ्रंट लाइन खाली छोड़ दो, बी टीम को बी रहने दो। स्वपन भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखिए जिस तरीके से इनकी कार्यप्रणाली है, बिल्कुल ग्रास रूट की कार्यप्रणाली है, और ये नए नेता निकाल के लाते हैं और वो कार्यकर्ताओं के बीच में लाते हैं। कहीं पे उनको सफलता मिलती है, कहीं पे असफलता मिलती है, लेकिन ये तय बात है कि जिस तरीके से इन्होंने 3 प्रदेशों में हो, चाहे अभी वर्तमान के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके भी जो निर्णय लिया है, उससे एक नई लीडरशिप डेवलप होती है। कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग की वो भावना रहती है कि शायद हो सकता है अगर हम दिल लगा के मेहनत करें तो भविष्य में हम भी किसी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के अंदर इस तरीके का जो देखा जाए तो अभाव है। वो गिने चुने कुछ चंद लोगों के आसपास ही कांग्रेस की राजनीति घूमती रहती है, तो इसका कहीं न कहीं खामियाजा कांग्रेस को मिलता है और भारतीय जनता पार्टी इसको अपने फेवर में ले जाती है और एक नई लीडरशिप डेवलप कर लेती है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारी करना चालू कर देते हैं। उनके पास में विचार परिवार के साथ में एक ऐसा केडर है जो ग्रास रूट पे काम करता है, और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो भी धरातल पे काम करता है। इसका फायदा उनको मिलता ही मिलता है, वो प्लस में रहते हैं। कांग्रेस को आत्ममंथन की आवश्यकता है, अब उनको लीडरशिप। हाँ, जबकि मैं इधर एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं चाहता हूं कि आप भी इस पर क्लैरिटी डालें। ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी घेर सकती है, लेकिन कांग्रेस घेर नहीं पा रही है। अरावली का जो विषय है वो बहुत गंभीर विषय है। अब वो विपक्ष का काम है कि उस मुद्दे को वो किस तरीके से जनता के बीच में लेके जाए और उसको इंगेज करे। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि देख पा रहा हूं सोशल मीडिया पे भी कांग्रेस बैकफुट पे आ रही है, लेकिन आज की डेट में अगर बीजेपी को इनको घेरना है तो इस विषय पे वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं और आने वाले चुनाव में उसको 100% उसका बेनिफिट उनको मिले। हाँ, तो इतना ही तो है कि यहाँ वहां की मत हाको, एक बार अपने भीतर भी तो झांको और उसके हिसाब से निर्णय लो। यही सीएम ने भले ही तंज के अंदाज में कहा हो, लेकिन कहा जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।